अयोध्या जनपद के गदोपुर में प्रस्तावित रेलवे लाइन के सर्वे को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष देखने को मिला है। इसी मुद्दे को लेकर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी विकास है और किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि सर्वे और निर्माण कार्य को लेकर जो भी आपत्तियां हैं उन्हें संबंधित उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर समाधान निकाला जाएगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना उचित मुआवजा और पुनर्वास की किसी का विस्थापन नहीं होगा। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष केवल जनता को गुमराह करने और विकास कार्य में बाधा डालने की राजनीति कर रहा है, लेकिन अब जनता सच्चाई समझ चुकी है। देखिए, अयोध्या में लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अयोध्या की प्रति विजन है और विश्व स्तरीय नगरी बनाने का जो अयोध्या का उनका संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस संकल्प को पूरा करने का सिद्धि तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें हर विभाग के जो भी आवश्यक अयोध्या की दृष्टि से है उन सब पर काम चल रहा है। ये आज मैं आया हूँ, गद्दोपुर के निवासी हमारे इस विषय को लेकर आंदोलित थे कई दिनों से कि यहाँ पर एक अयोध्या कैंट बाईपास काट लाइन सलारपुर मसौदा अयोध्या का निर्माण होने जा रहा है और इसमें कुछ निशानदेही लग गई है। इसमें करीब 30-40 मकान जो लोगों के बने हैं वो जा रहे हैं। मैंने ये आश्वस्त किया उनको, आज मैं आया था उनके बीच, कि आप पूरा शहर अयोध्या धाम अयोध्या कैंट देखिए। इतना बड़ा रामपथ बना, हनुमानगढ़ी का चौड़ीकरण हुआ, ऐसे तमाम कार्य चल रहे हैं, लेकिन कहीं भी अभी चौक में पुरानी सब्जी मंडी तोड़कर नया बन रहा है विकास प्राधिकरण के द्वारा। ये सब प्रस्ताव हम लोगों ने भेजे थे और निश्चित रूप से उसमें किसी को भी विस्थापित नहीं किया गया, किसी को भी वहां से हटाया नहीं गया। यदि हटाया जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं स्थापित करने का काम किया जाएगा। तो ये आज जो विषय था, मैं इन लोगों के बीच आया, उसको मैंने समझने का प्रयास किया। अब मैं रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठकर अभी मैंने यहाँ से वार्ता की है और इस पूरे योजना को समझने का काम करूंगा और उसके बाद में जो इन लोगों के सुझाव हैं उन सुझावों को इसमें कॉर्पोरेट करके मिनिमम कम से कम नुकसान हो और ज्यादा लोग लाभान्वित हों और इसके साथ साथ हमारी ये योजना ये भी पूरी हो, इसका प्रयास किया जाए। अब विपक्ष के बारे में आप हमसे ज्यादा जानते हैं, रोज आप देख रहे हैं। विपक्ष अभी लोकसभा चल रही है, 12 दिन हुए हैं मानसून सत्र में, काम करने दे रहे। लोकसभा में कितने महत्वपूर्ण बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, नहीं पास होने दे रहे, क्योंकि पास होंगे तो सरकार की इसमें वाहवाह होगी और वो उनको मौका मिला तो उन्होंने किया नहीं, तो और कुछ नहीं करना, हल्ला गुल्ला करना है। आज यदि बिहार में फर्जी नाम कट रहे हैं 80 और 90 लाख नाम कट रहे हैं और वो उसका विरोध कर रहे हैं कि फर्जी नाम क्यों काटे जा रहे हैं। अब ये उनकी नैतिकता और ये उनका राजनीति का ढंग है, तो ये तो अब नहीं चलेगा। और उनको जब मौका मिला था तो उन्होंने कुछ किया नहीं। आज मैं देखता हूँ जो यहाँ काम चल रहा था, जगह जगह हमारे पूर्व मंत्री पवन पांडे जी और उनके साथी आकर भड़काने का काम करते हैं। चौक में भी उन्होंने किया था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ, काम चलना शुरू हो गया, सब लोग संतुष्ट हो गए। तो मेरा ये कहना है कि आपको जब मौका मिला तब तो आपने कुछ किया नहीं, अब काम हो रहा है तो उसको नहीं होने देना चाहते हैं। तो काम होगा तो फिर उनके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि ये काम उनके समय में क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए विरोधियों के पास कुछ है नहीं, वो खाली विरोध कर सकते हैं, भड़काऊ कार्रवाई, भड़काने का काम, लोगों को उकसाने का काम। लेकिन हमारी इस अयोध्या की जनता बहुत धैर्यशील है।